नमस्कार। मेरा आगे अपना विचार रखने के पूर्व ये कहना चाहूंगा कि मैंने प्रथम अध्याय में ब्रह्म का तारक ब्रह्म का आगमन क्यों है उसी की भूमिका रखते हुए मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूं। और उन्होंने अपने इस मिशन को, अपने विचारों को एक सदविप्र समाज के आगे बढ़ाने के लिए तीन एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किए। पहला कि जो फुल टाइमर्स हैं, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, जिसका सब कुछ आनंद मूर्ति जी ही है, वो अवधूत और अवधूतिकाएं, इन्होंने पूर्ण रूप से उस मिशन को बाबा के आगे बढ़ाने के लिए डे एंड नाइट काम करते रहे। यह एक एक स्ट्रक्चर है। यह एक सन्यासियों का, अवधूतों का, फुल टाइमर का एक स्ट्रक्चर है। उन्होंने बोर्ड भी बनाया। वह बोर्ड में जैसे कि प्रोधा बोर्ड चर्या चर्च में है, अवधूत बोर्ड, आचार्य बोर्ड, तात्विक बोर्ड। और ये जो बोर्ड्स हैं, ये निर्वाचन के माध्यम से आएंगे। प्रोधा बोर्ड में प्रोधा लोग ही प्रोधा का बोर्ड का निर्माण करेंगे। अवधूत लोग अवधूत बोर्ड का निर्माण करेंगे। आचार्य लोग आचार्य बोर्ड का निर्माण करेंगे और तात्विक लोग तात्विक के बोर्ड का निर्माण करेंगे। मेरा विचार है कि अवधूत, चूंकि मैं आने वाले आपके अध्याय में बताऊंगा, अवधूत लोगों को आचार्य बोर्ड और तात्विक बोर्ड और प्रोधा बोर्ड में भाग नहीं लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अवधूत लोग अवधूत बोर्ड में रह करके काम करेंगे। यदि तात्विक और आचार्य और प्रोधा बोर्ड में भाग लेते हैं या प्रोधा की लाइन में रहते हैं, तो उनको समाज के स्तर पर, जो कि उपभुक्ति प्रमुख है या भुक्ति कमेटी है या राष्ट्र या समाज कमेटी है और सेंट्रल कमेटी है, उसमें उनको भाग लेना, पुरोधा के रूप में भी। वो पूर्ण रूप से अवधूत बोर्ड के गाइडलाइंस में रहेंगे और उनका अगर दिशा निर्देशन का उल्लेख किया गया है, वह भी अच्छी तरह से कि कैसे काम करेंगे आर एस गाइड बुक में, जो कि उपलब्ध होनी चाहिए। मगर चर्याचर्य में भी इसका जिक्र है भी नहीं है। जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि डिटेल में अवधूत बोर्ड के लिए उनके अपने कंडक्ट रूल्स हैं और वो चर्याचर्य में अवधूतों का क्या होता है, क्या उनको करना चाहिए, ये चर्याचर्य में नहीं है। वो अवधूत बोर्ड के अंदर में काम करेंगे और पूरे ये जो कि सेकंड और थर्ड को निर्माण करने में काम करेंगे, उसमें कहीं पर भी न बोर्ड में भाग लेंगे और न किसी कमेटी में भाग लेंगे। अब अवधूत बोर्ड यह एक काम करने के लिए जब करेंगे तो अवधूत जो है एक इंटीम बॉडी का निर्माण करते हैं ऊपर से नीचे तक। और इनकी प्राथमिकता होगी कि बाबा ने इसे 1962 से लेकर के 90 तक इन अवधूतों को पूरा, नॉट ओनली इन दिस सेक्टर दिल्ली सेक्टर, बड़े पूरे सेक्टर में, वर्ल्ड के 9 सेक्टर में ट्रांसफर कर करके भेजते गए और उनके पोस्टिंग करते रह गए, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में या एक डायसिस से दूसरे डायसिस में। मगर जो संगठन है चर्याचर्य के मुताबिक, जो सदविप्र समाज का स्ट्रक्चर है, उसका जो कि ऊपर से उपभुक्ति कमेटी बनेगी, फिर भुक्ति समिति बनेगी, फिर राष्ट्र कमेटी बनेगी और केंद्रीय समिति बनेगी। यह एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है इन सेंस कि चूंकि लोग उसको चुनेंगे, जैसे भुक्ति समिति है। और बाबा के चर्या के मुताबिक अच्छा रहेगा कि आचार्य होंगे जो कि भुक्ति कमेटी में चयन में भाग लेंगे, भुक्ति प्रधान बनेंगे। तो जो सद्विप्राज होंगे, प्राउटिस्ट होंगे, वो लोग भुक्ति कमेटी का
उपभुक्ति कमेटी का, समाज कमेटी का और केंद्रीय समिति का बनाएंगे। अवधूत बोर्ड यह एक इंतरिम कार्यकारिणी है और पूर्ण रूप से समर्पित मिशनरी है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ही दिया है। बाबा के आनंद मूर्ति जी को ही उनके लिए सब कुछ है, समाज में वो काम करते हैं इसलिए, क्योंकि गुरु का आदेश है कि तुमको समाज में ये एक सदविप्र समाज का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाओ नीचे से ऊपर तक। इसलिए अवधूत लोगों का ये जो स्ट्रक्चर है वह एक इंटीम बॉडी है, नॉट द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा अवधूत या अवधूतिका और पुरोधा। मिशनरी के रूप में अवधूत और अवधूतिका एक समर्पण, एक प्रतिबद्ध और त्यागी हैं, और वे आनंद मूर्ति जी से ही सब कुछ कमिटेड है। और वो मैं तो कहूंगा वो आंसरेबल है टू द गुरु, को कौल है, और वो आंसरेबल है महाकौल के लिए। और वो कहीं पर भी जरूरत पड़ने पर विश्व के किसी कोने में भी ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी हो सकती है। अवधूत बोर्ड जब आवश्यकता पड़ने पर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, और बाबा ऐसा करते थे। रही बात पुरोधा की, पुरोधा एक योग्य व्यक्ति है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो धावती है, माने समाज को आगे ले जाने में अपनी भी सेवा से, अपनी सामर्थ्य से और अपनी प्रेरणा स्रोत योग्यता से एक सद्विप्र समाज की परिकल्पना करने में आगे बढ़ेंगे, तो वे एक समाज के डिफरेंट लेयर में वो अपना भागीदारी होंगे, मगर अवधूत नहीं हो सकते हैं। अब आप देखिए, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अवधूत किसी भी जो कि समाज से संबंधित है, चाहे वो भुक्ति हो और सेंट्रल कमेटी में, चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो समाज का अंग है। और अवधूत को जो 39 जो अध्याय है चर्याचर्य के मुताबिक, उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। विशेष जो कि साधना सीखें वो अच्छी बात है, मगर पुरोधा बनकर के आगे आवे, क्योंकि अवधूतों की क्वालिटी और उनका त्याग पुरोधाओं से भी ऊंचा है, उसकी जिम्मेवारी पुरोधाओं से भी ज्यादा है। इसलिए वो अवधूत अवधूत का पुरोधा बोर्ड में के अनुसार काम करेंगे। अवधूत को तो मैं तो कहूंगा कि चर्याचर्य के पहला भाग 39 जो अध्याय है उसके मुताबिक किसी भी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए, चाहे वो संस्था का नीचे से ऊपर हो या ऊपर से नीचे का हो, किसी में भी भाग नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अवधूत का कार्यभार, जिम्मेदारी विश्व के किसी भी क्षेत्र में जा करके निभा सकते हैं और स्थानांतर हो भी सकता है, मगर पुरोधा का ये बात नहीं है। अब मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं अपनी बातों को आगे रखते हुए कि अवधूत और अवधूतिका क्यों गृह मार्गी या गृह तात्विक या गृह आचार और पुरोधाओं से ऊंचे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्यों, मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं ताकि समझने में आप लोगों को सुविधा होगी। शपथ लेते हैं कोई भी व्यक्ति जब दीक्षा लेते हैं, चाहे वो मार्गी हो, चाहे वो बाद में तात्विक बने हो, आचार्य बने हो या पुरोधा बने, और वो जो अवधूत हैं तात्विक भी बनते हैं, आचार्य भी बनते हैं, उसके बाद अवधूत की ओथ लेते हैं, फिर वो कपालिक ओथ भी लेते हैं, और इनके आचरण के नियम में 7 सेट्स हैं। जैसे कि हाँ, 7 सेट हैं, जैसे कि 14 पॉइंट, 15 पॉइंट जिसको हम पंचदेशल कहते हैं, 37 पॉइंट, फिर चर्याचर्य भाग 1 to 3 को प्रचार बताने में मदद करेंगे, और षोडश विधि भी है, और उसके बाद 1 पॉइंट है। 1 पॉइंट का माने एडिशनल रूल है, और वो एडिशनल रूल है
ये बहुत ही एक फिर सामाजिक शिष्टाचार भी है। और ये जो 7 सेट ऑफ कंडक्ट रूल हैं ये अवधूतों के लिए है, मगर एक गृही मार्गी बनने के लिए 5 सेट हैं। और ओथ है मार्गी बनने के लिए दीक्षा के समय में, और तात्विक बनने के लिए दीक्षा लेते वक्त ओथ है, और वो सबके लिए कॉमन है, और वो तात्विक ओथ लेते हैं, और उनका भी जो सेट है कंडक्ट रूल वो 5 है। और आचार्य गृह बनने के लिए उनका भी वही 5 सेट है, और पुरोधा बनने के लिए भी मात्र 5 ही सेट है। न सीनियर आचार्य बनने के लिए कोई ओथ है, न कोई सेपरेट कंडक्ट रूल है, और पुरोधा बनने के लिए भी ना कोई कंडक्ट रूल है एक्स्ट्रा, और ना कोई ओथ है। और पुरोधा प्रमुख बनने के लिए भी कोई कंडक्ट रूल नहीं है एक्स्ट्रा, और ना कोई प्रतिज्ञा है, ओथ है। तो यह हमें समझना चाहिए, और मैं आपको आगे और बताऊंगा, क्योंकि जो परिस्थिति अभी वर्तमान में बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो पैदा हुई है, उसमें जो बिखराव आप लोगों को और हमको दिखाई पड़ रहा है, यह हमें काफी चेतना जगाई है। उसी चेतना के आधार पर मैं आप लोगों के सामने में रख रहा हूं। अब मैं आपके तीसरा अध्याय में मैं आपसे बात करूं। धन्यवाद।